मेरे गाँव की सुनहरी शाम, मैं भरूं जल गाऊं ये नाम। बहुत लंबा रास्ता है और पानी की तलाश में हूँ। देवी, थोड़ा जल पिला दो, बहुत प्यासा हूँ। हाँ, अवश्य। जल पिलाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। जल पीकर वो पथिक वहीं बैठकर विश्राम करने लगता है। हाँ। और स्त्री से पूछता है कि तुम इसी गांव की रहने वाली हो क्या बहन? हाँ भैया, मैं इसी गांव की हूँ। बहन, मैंने कई साधु संतों विद्वानों से एक प्रश्न पूछा है, लेकिन मुझे कभी जवाब नहीं मिला। क्या तुम दे पाओगे? अवश्य, पूछो। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तुम एक स्त्री हो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, अवश्य, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बचाओ। मिला! बचाओ! बनाई दो। हे देवी, ना! मैंने तो सिर्फ प्रश्न पूछा था, तुम तो मुझे ही मुसीबत में डाल रही हो। बचाओ! बचाओ! कोई मेरी मदद करो। देवी, तुमने ये क्या किया? अभी गांव वाले आ जाएंगे और मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। शांत हो, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। माफ कीजिए, मुझे जाने दो, मैं कुछ भी नहीं जानता। कहाँ जा रहे हो? रुको! आप लोग गलत समझ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मेरा पाँव फिसल गया था और मैं कुएं में गिर गई थी। इस भले मानस ने तो मेरी जान बचाई है। मैंने सिर्फ वही किया जो किसी को भी करना चाहिए। धन्यवाद, आपने हमारी जान बचाई। शाबाशी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहादुर आदमी। आजकल के जमाने में ऐसे भले लोग मिलते कहाँ हैं? लो, हमने क्या समझा था और क्या निकला। देवी, ये सब क्या था? तुमने पूछा था ना कि त्रिया चरित्र क्या होता है। अभी जो हुआ वही त्रिया चरित्र है। स्त्री परिस्थिति को बहुत जल्दी समझ जाती है। वो जानती है कि कब क्या बोलना है, कब रोना है, कब चुप रहना है और कब पूरी बाजी पलट देनी है। अगर मैं चाहती तो आज गांव वाले तुम्हें मार डालते। है। लेकिन मैंने वही लोगों को कुछ ही क्षणों में तुम्हारा सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। क्या? दुनिया अक्सर स्त्री को सिर्फ उसकी कमजोरी से पहचानती है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बुद्धि होती है। वो घर भी बना सकती है और टूटते घर को बचा भी सकती है। वो किसी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और समय आने पर सबसे बड़ा सबक भी। याद रखना मुसाफिर, स्त्री चाहे तो रेत को महल बना दे और चाहे तो महलों को रेत। एक स्त्री की बुद्धि वहां से शुरू होती है जहां दुनिया की सोच खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।